हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सचिन, आयुष, रूपक, संगम, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हालचाल बता देना। ऑडियो वीडियो ठीक है ना? हाँ, आज तो पूरा नहीं खत्म होगा, फिर भी आई विल ट्राई कि मैक्सिमम खत्म कर दूं। कल मैं आपका सब्जेक्ट वर्ब खत्म कर दूंगी। 7 क्लासेस लगा, कल मैं सब्जेक्ट वर्ब खत्म कर दूंगी, उसके बाद शीट्स वगैरह दे दूंगी और मंडे से नया चैप्टर शुरू होगा, दैट इज वर्ब। वर्ब शुरू होगा। गुड मॉर्निंग सभी चैंपियंस को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, हालचाल सबका ठीक है? स्टूडेंट ठीक है तो टीचर भी ठीक है। ओके, ये जो सब्जेक्ट वर्ब है ना, आप बोलोगे कि मैम आपने नाउन चैप्टर क्यों उठाया है? सब्जेक्ट वर्ब का कुछ हिस्सा नाउन का भी इंक्लूड आता है, लेकिन यहाँ मैंने डिटेल में पढ़ाया है, इसलिए मैंने नाउन वाला स्लाइड लिया। बता रही हूँ क्या बता, अभी सब्जेक्ट वर्ब खत्म नहीं हुआ। यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाया है। मशीनरी, पॉटरी, इनिंग्स, नॉलेज। हाँ, दो स्लाइड में यूज करूंगी, ऑल ओके है। तो आप लोग क्या करो, बता रही हूँ। आप यहाँ पे नाउन्स एंड नंबर्स मत लिखो, ये सब्जेक्ट वर्ब का ही हिस्सा है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब का ही हिस्सा है। तो मैं चाह रही हूँ ना, मैंने दोनों जगह इसको पढ़ाया है, लेकिन कहीं पे कुछ वर्ड छूट गया हो तो दोनों को एक साथ मिला लूंगी मैं। चलो आप लिखो, इसको छोड़ो। हम लोग सब्जेक्ट वर्ब पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब कहानी किसकी है? सब्जेक्ट वर्ब अल्टीमेटली किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना है। तो ये कुछ हिस्सा नाउन का जो सब्जेक्ट वर्ब में भी हमें पढ़ लेना है। जब हम नाउन चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो इसको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लिखो, ऐसा लिखो, सर्टेन काउंटेबल नाउन्स मत लिखो, एक रूल लिखो ऐसा। सब्जेक्ट वर्ब का हिस्सा है, एक रूल बना लो और लिखो सर्टेन सब्जेक्ट्स। सर्टेन सब्जेक्ट्स मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो नाउन या प्रोनाउन के रूप में है, आर ऑलवेज सिंगुलर। ये आपको याद रखना है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं ना जो हमेशा और हमेशा सिंगुलर होता है। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। आप पहले लिखो इसको और सारा सारा कॉपी करो, सबका मीनिंग मैं बताऊंगी। लगेज, फर्नीचर, सीनरी, सबका मीनिंग बताऊंगी। इंफॉर्मेशन, पॉटरी, पोइट्री, ठीक है, इसमें आप हेयर लिख लो। क्रॉकरी, क्रॉकरी लिखते जो बताए, क्रॉकरी, ये सारे सिंगुलर होते हैं। पहले आप सबको लिखो। कुछ है, सबका मीनिंग मैं अलग अलग बताऊंगी। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है ना जिसको, कुछ ऐसे नाउन्स है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसको हम हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज करते हैं। अगर वो नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। सबको लिखते जाओ, सबका मतलब बताती हूँ। लिख के डन बोलिएगा। लिख लिया? ओके, लिख लिया। अब आप बोलोगे कि मैम ये सब का मतलब बताइए, कैसे, क्या क्या एरर आता है? ठीक है, और भी छूटा होगा तो मैं दूसरे स्लाइड से ले लूंगी। सबका मतलब बताइए। रुको एक मिनट, इतना तो सबने लिख लिया है ना, क्रॉकरी तक तो सबने लिख लिया है। ओके, अब देखती हूँ कि कुछ छूटा तो नहीं है। इसको ना मैं एक जगह करने ही भूल गई। आप मुझे बताना कि क्या चीज छूटा है इसमें से।
उतना तो आपने लिख ही लिया है, उसी में कुछ ऐड करने का है ना। ये सारे नाउन सिंगुलर होते हैं तो वो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। इसको नाउन चैप्टर में फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोनों स्लाइड इसलिए मैंने लिया है ना कि दोनों कवर हो जाए। हाँ, अब मुझे बताना तो इसमें क्या क्या छूटा है। जो अभी मैंने लिखवाया है, ठीक है, जो मैंने आपको लिखवाया हुआ है उसमें मैंने फर्नीचर, सीनरी और लगेज तो लिखवा दिया है, न्यूज भी लिखा है, उसमें एडवाइस लिखा हुआ है, बताओ उसमें एडवाइस लिखा हुआ है, एक बार मुझे बताना, ठीक है ना। ये थोड़ा सा छोटा है, इसको मुझे चेंज करना होगा। मैथमेटिक्स मत लिखना, ये सब छोड़ो, जो मैं मैथमेटिक्स वाला अलग से बताऊंगी, इकोनॉमिक्स वाला अलग से बताऊंगी। इसमें क्या छूटा हुआ है? इंफॉर्मेशन नहीं लिखा है ना, इंफॉर्मेशन नहीं लिखा है, ठीक है। ओके, तो इंफॉर्मेशन भी लिखिए, जो मैंने सब लिखवाया है ना उसमें इंफॉर्मेशन लिखिए। एडवाइस भी लिखिए, एडवाइस पोइट्री, मशीनरी, स्टेशनरी लिखिए। स्टेशनरी वो जो सामान होता है, स्टेशनरी शॉप से आप कॉपी पेंसिल जो खरीदते हो, ये छूटा हुआ है। और मुझे लग रहा है डर्ट का मतलब गंदगी, ठीक है, डर्ट नहीं होगा। न्यूज भी तो है, न्यूज तो है वहां पे, न्यूज तो वहां डाला हुआ है। ट्रैफिक, जो जो छूटा हुआ है उसको कॉपी कर लेना। डस्ट, ठीक है, बिजनेस, क्लास, इनिंग्स, बिजनेस, एथलेटिक्स, सब कॉपी कर लो। ये सब सिंगुलर होता है, सब सिंगुलर है। वो वाला स्लाइड मैं दोबारा लाऊंगी, वो स्लाइड मैं बिल्कुल लाऊंगी, एक बार यहां से देख कॉपी कर लो। अगर एक दो बार भी कॉपी हो जाता है तो क्या दिक्कत है। फ्यूल, ये सारे सिंगुलर होते हैं। वर्क, सारा सिंगुलर होता है। पहला वाला मैं लेके आऊं, डस्ट, फ्यूल, बिजनेस, एथिक्स, एथलेटिक्स, क्लासिक, इनिंग्स, ट्रैफिक, स्टेशनरी। ये सब स्टेशनरी में ये वाला मत लगाना, ये स्टेशनरी होता है, ARY। ये स्टेशनरी एडजेक्टिव है। ये स्टेशनरी का मतलब होता है एकदम स्थिर, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, एकदम स्टेशनरी है, मूवमेंट नहीं हो रहा है। और ये NERI, स्टेशनरी शॉप में जाके क्या खरीदते हो? कॉपी पेंसिल या स्टेशनरी आइटम्स, कॉपी पेंसिल, इरेजर, पेन को बोलते। नहीं, वेजेस मत लिखना, वेजेस वगैरह अलग से करवाऊंगी। ओके, वेजेस वाला सिंगुलर, इतना कॉपी हो गया। ये सारा सिंगुलर होता है, आज सब सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लेता है। डस्ट, जो जो नहीं लिखवाया उसमें था, आप इसको कॉपी करो, इतना अलग से कॉपी कर लो। उसमें शायद हेयर था। वर्क, एविडेंस लिख लिया है सबने, हाँ, कॉपी हो गया। हेयर भी था, उसमें शायद हेयर, लिख के एक बार डन बोलिए, फिर मुझे एग्जैक्टली बताना क्या है, बताती हूं मैं। ओके, अब मैं दूसरा स्लाइड ला रही हूँ, ठीक है। ये सारे सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर लेता है। जिसका भी छूट गया है कॉपी कर लेना। हाँ, हेयर तो लिखवाया था मैंने, सबका मतलब बता दे रही, ठीक है। क्लासिक, ओके, हाँ, तो हो गया है अब सबका। ये सारा जितना भी मैंने लिखवाया है ना, इसके बाद ऊपर क्या लिखवाया, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं ना जो हमेशा सिंगुलर होता है, और ये सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। अब मैं सबके बीच का डिफरेंस मतलब सबका मीनिंग बता रही हूँ। लगेज, देखो सबसे पहले ये एग्जाम का फेवरेट है, ये एक फेवरेट है,
मतलब यहाँ से बार बार क्वेश्चंस आते हैं। जो इंपॉर्टेंट वाला है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। इंफॉर्मेशन है, ठीक है, लगेज है, ये है, न्यूज है, पोइट्री है। वैसे तो और सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज्यादा एग्जाम्स में एरर आता है। सबका मीनिंग मैं बता देती हूँ। आप बोलोगे मैम सीन और सीनरी में क्या डिफरेंस है? सीन का मतलब होता है एक दृश्य, और बहुत सारे सीन्स है तो आप सीनरी सीन्स बोल सकते हो। तो सीन का मतलब है एक दृश्य, ये सिंगुलर है। और सीन्स का मतलब, सीन का प्लूरल सीन्स होता है, ठीक है, सीन का प्लूरल सीन्स होता है। बट अ कलेक्शन ऑफ सीन्स, बहुत सारे सीन्स के कलेक्शन को सीनरी बोलते हैं। तो सीन का प्लूरल तो सीन्स होता है, बट सीनरी का प्लूरल सीनरीज नहीं होता। देयर इज नो सच वर्ड लाइक सीनरीज। ये सारे जो सीनरी नाउन है ना, ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। बस याद रखना है, ये याद रखना है कि सीन का प्लूरल सीन्स बनता है, और बहुत सारा सीन्स मिलके सीनरी बनाता है, और सीनरी हमेशा सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता। ठीक है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। चलो ये हो गया एक। अब आ जाओ, जो मेन मेन वाला पहले करवा देती हूँ, ठीक है। अब दूसरा है पोइट्री। अच्छा, पोइट्री कहाँ चला गया? पोइट्री यहाँ पे, हाँ पोइट्री है यहाँ। पोयम का मतलब है एक कविता, और बहुत सारे पोएम्स है तो इसका प्लूरल बनता है। पोएम का सिंगुलर प्लूरल होता है, लेकिन बहुत सारे पोएम्स मिलके क्या बनाते हैं? बहुत सारे पोएम्स के कलेक्शन को पोइट्री बोलते हैं। तो पोएम का प्लूरल तो पोएम्स होता है, बट पोइट्री का प्लूरल पोइट्रीज नहीं होता है। देर इज नो सच वर्ड लाइक पोइट्रीज, देर इज नो सच वर्ड लाइक सीनरीज। इस तरह का कोई वर्ड नहीं होता। साइड में कहीं लिखते जाइए। मैम मैंने कल क्या कई जगह पे सीनरीज देखा है, तो वो गलत है, उसी को सुधार के सही करना है। सीनरीज कोई वर्ड नहीं होता। हम सीन का प्लूरल सीन्स कर सकते हैं, बट सीनरी का प्लूरल सीनरीज नहीं होता। पोएम का प्लूरल पोएम्स होता है, ठीक है, लेकिन पोइट्री का प्लूरल पोइट्रीज नहीं होता। एरर है, जहां भी देखा है ना वो एरर है। लिखते जाइए, लिखते जाइए, थोड़ा स्पीड में लिखिए। लिख लिया है सबने? चलो ये हो गया, दो दो तो समझा ही दिया। अब न्यूज वाला देख लेते हैं। ओके, जो जो इंपॉर्टेंट है पहले समझाते जा रही हूँ उसको। न्यूज, सीनरी का प्लूरल एग्जाम में ऐसा लगा के दे देते हैं, सीनरीज। सीनरीज कोई वर्ड नहीं होता है। सीन का प्लूरल सीनरीज होता है। पोइट्री का प्लूरल भी पोइट्रीज नहीं होता है। पोएम का प्लूरल पोएम्स होता है, बट पोइट्री का प्लूरल पोइट्रीज नहीं होता है। ओके, उसी तरह ये पॉटरी किसको बोलते हैं? ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, मिट्टी के बर्तन को पॉटरी बोलते हैं, और शीशे के बर्तन को क्रॉकरी बोलते हैं। जब भी वी हैव द वर्ड यूटेंसिल, जब भी हमारे दिमाग में बर्तन वर्ड आया, तो बर्तन वर्ड में सिर्फ एक नहीं आता है। बर्तन वर्ड में कढ़ाई, तवा, ग्लास, प्लेट सब एक ही साथ कंबाइन होता है, तो उसको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है, उसके अंदर ही सारे बर्तन शामिल है। तो पॉटरी इज वर्ड नहीं करना। क्रॉकरी का मतलब होता है शीशे का बर्तन, उसका भी क्रॉकरीज नहीं करना, क्रॉकरीज नहीं करना है। ये भी हो गया। अब आ जाओ लगेज। आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते हो और कूली बोलते हैं कि आपका लगेज कितना है, तो हम लोग शुरू हो जाते हैं, एक लगेज, दो लगेज, तीन लगेज, चार लगेज। हम लगेज को नहीं गिन सकते हैं। लगेज के अंदर क्या आता है? लगेज के अंदर हमारा सूटकेस आता है, लगेज के अंदर हमारा बैग आता है, और भी चीजें आप जो ले जाते हो। तो ये जो सूटकेस, बैग, जितना चीज भी है, इसका प्लूरल बनता है। सूटकेस बहुत सारा है तो सूटकेसेस लगा दो, बैग बहुत सारा, बैग्स लगा दो। बट इकट्ठे ये सारा सामान इकट्ठे मिलके लगेज बनाता है।
ओके सारे सामान जो आप जाते हो सफर पे, तो सारे चीजों का, सारे थिंग्स जो लेके जाते हैं उसके कलेक्शन को लगेज बोलते हैं। जैसे ऐसा नहीं बोलेंगे सूटकेस एक लगेज है, बैगेज एक लगेज है, नहीं, ये सूटकेस, बैग और भी जो भी है, बॉटल वॉटल सब मिला के एक लगेज बनाता है। और लगेज का प्लूरल लगेजेस होता ही नहीं है। देर इज नो सच वर्ड लाइक लगेजेस। ये सूटकेस बैग का प्लूरल कर सकते हैं, बट लगेज अनकाउंटेबल नाउन है, उसका प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, उसका प्लूरल लगेजेस वर्ड नहीं होता है। तो आप बोलोगे कि मैम लगेजेस का प्लूरल, लगेज का प्लूरल लगेजेस नहीं होता है, नहीं होता है। तो हमें इसका प्लूरल बनाना हो तो हम क्या करेंगे? अगर हमको इसका प्लूरल बनाना हो ना, तो हम ऐसा लगा देंगे, पीसेस ऑफ लगेज। ठीक है, प्लूरल बनाना हो तो पीसेस लगा के प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन लगेज में एस नहीं लगाना। ठीक है, लगेज में किसी हाल में एस नहीं लगता है, और लगेज तो सिंगुलर होता है। अगर प्लूरल बनाना ही है तो पीसेस ऑफ लगेज, पीसेस लगा के प्लूरल बना दो। और हमें ऑफ जो है प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद वाला तो ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो हमें तो ऑब्जेक्ट नहीं देखना है, हमें पीसेस देखना है। अगर एक लगेज है तो आप, लगेज तो अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल चीजों का तो प्लूरल नहीं बनता है। लेकिन अगर इसको प्लूरल बनाना ही है, बहुत सारे पीसेस है, तो आर लगा देना। और एक पीस ऑफ लगेज की बात हो रही है, तो अ पीस ऑफ लगेज इज, लेकिन लगेज में एस मत लगाना। एक पीस की बात हो रही है तो इज लगाना, क्योंकि हम एक पीस ऑफ लगेज है। और बहुत सारे की बात हो रही है तो आर लगाना। पीस लगा के सिंगुलर प्लूरल कर रहे हैं, बट लगेज में एस मत लगाना। ओके, लगेजेस कोई वर्ड नहीं होता है। उसी तरह सीनरीज नहीं होता है, पॉटरीज नहीं होता है, पोइट्रीज नहीं होता है। अब आ जाओ फर्नीचर पे। लिख लिया सबने? अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, मीनिंग पहले समझा दे रही। लिख लिया, बहुत टाइम दे दिया। लगेज हो गया। अब फर्नीचर। फर्नीचर में क्या आता है? जैसे ये रूम में बहुत सारे फर्नीचर है, यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे एक चेयर है, यहाँ पे कैमरा लगा है, फैन है, टेबल है, कंप्यूटर है। तो सारा सारा चीज मिलके फर्नीचर बनाता है। हम टेबल का प्लूरल टेबल्स कर सकते हैं, चेयर भी फर्नीचर के अंदर आएगा, इसका प्लूरल हो जाएगा। ये जो फैन है, ये जो लैपटॉप है, तो सबका प्लूरल बनता है, फैंस, चेयर्स, टेबल्स। और ये सब इकट्ठे मिलके क्या बनाता है? एक फर्नीचर, दो फर्नीचर, तीन फर्नीचर नहीं बोलना है, ये सारे टेबल, चेयर, फैन, बोर्ड मिला के फर्नीचर बना रहा है। और फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर्स नहीं होता है। ठीक है, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, हम फर्नीचर को नहीं गिन सकते हैं, बट फर्नीचर के अंदर टेबल, चेयर, ये सबको गिन सकते हैं, ये सबको गिन सकते हैं, इसीलिए तो इसका प्लूरल बन रहा है। बट ये फर्नीचर अनकाउंटेबल है, क्योंकि ये सारे सामान मिलके एक समूह बना रहा है, कलेक्शन फर्नीचर। फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर्स नहीं बनता है। अगर इसका प्लूरल बनाना ही है ना, तो फर्नीचर तो अनकाउंटेबल है, प्लूरल बनाना ही है तो पीसेज ऑफ फर्नीचर लगा देना। लेकिन कहीं से भी फर्नीचर में एस मत डालना, फर्नीचर का प्लूरल नहीं बनता। अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाने के लिए पीस लगा सकते हैं, अ पीस ऑफ फर्नीचर। अब आ जाओ एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है सबूत। मैनी भी नहीं लगा सकते, मैनी पीसेस भी लगा सकते हैं, पीसेस ऑफ भी, क्योंकि मैनी भी तो काउंटेबल के लिए आ सकता है। मैनी भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैनी क्यों लगाओगे? पीसेस भी लगा दो, मैनी तो एडजेक्टिव हो गया।
कूलर, फ्रिज, जो रूम के अंदर है ना सब फर्नीचर मान लेते हैं, सारे इलेक्ट्रिक आइटम्स भी आपके फर्नीचर में आते हैं। चलो पीसेस लगा के बनाना। दूसरा ये भी याद रखना, इंफॉर्मेशन का भी प्लूरल, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, इंफॉर्मेशन का प्लूरल इंफॉर्मेशंस नहीं बनता है। एडवाइस का प्लूरल एडवाइसेस नहीं बनता है। अगर हाँ, अगर इसको प्लूरल इसमें नहीं बनता है, अगर ऐसा कर सकते हो, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस होगा, या क्या होगा, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या होगा जरा बताना, दोनों में से कौन सा है? बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिला। ऐसा कुछ नहीं है, वुडन थिंग्स फर्नीचर में आते हैं। फर्नीचर में और भी बहुत सारा, वॉल हैंगिंग वगैरह को भी फर्नीचर में, डेकोरेटिव पीस है वो भी फर्नीचर के अंडर आ जाता है। हाँ, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब मेरे को बताना कि यहाँ पे इज लगेगा या आर। कल ही मैंने पढ़ाया है, आपने बोला कि, मैंने बोला कि प्लूरल बनाने के लिए एस तो नहीं लगा सकते, अ लॉट लगा सकते, लेकिन अब मुझे बताओ, अरे एस नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा, इंफॉर्मेशन में एस थोड़ी लगता है, लगेजेस में एस नहीं लगेगा, फर्नीचर्स में नहीं लगेगा, सीनरीज में नहीं लगेगा। अब कुछ बच्चे आर बोलेंगे, कुछ बच्चे आर बोलेंगे, लेकिन कल आपको याद होगा कि हमने अ लॉट वाला पढ़ा था कि अ लॉट के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आ गया, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो वर्ब सिंगुलर, अ लॉट ऑफ मनी इज, आर नहीं होगा, अ लॉट ऑफ। अगर काउंटेबल होता ना, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तब मैं आर लगाती। वेरी गुड लक्ष्य। अगर पॉपुलेशन का प्लूरल पॉपुलेशंस होता है, ठीक है, ये भी हो गया। उसी तरह एविडेंस का मतलब है सबूत, एविडेंसेस वर्ड नहीं होता है, देयर इज नो, बहुत ज्यादा सबूत भी है ना तो एविडेंसेस नहीं बोलोगे। और इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स का मतलब होता है औजार, टूल्स, तो इक्विपमेंट का प्लूरल भी इक्विपमेंट्स नहीं होता। जैसे बर्तन में बहुत सारे बर्तन शामिल है ना, उसी तरह इक्विपमेंट का मतलब होता है टूल, उस टूल में एक नहीं है, बहुत सारे शामिल है, तो एस मत लगाना, ठीक है। न्यूज का एस देख के इसको प्लूरल मत समझना, ठीक है। न्यूज का एस देख के प्लूरल नहीं समझना है। न्यूज का एस क्या है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तो न्यूज आर नहीं होता है, न्यूज इज होगा। एग्जांपल्स दे रही हूं। नहीं नहीं, पोल्ट्री उल्ट्री वाला भी दिमाग नहीं लाना है, पोल्ट्री उल्ट्री वाला प्लूरल में, ये तो आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, ये थोड़ा सा इसको याद रखना होगा। और इसमें मेन याद रखोगे काम हो जाएगा। लगेज, फर्नीचर, सीनरी, इंफॉर्मेशन, एडवाइस वाला करो, जैसे एडवाइस भी लिखवाया था ना, एडवाइस का भी एडवाइसेस नहीं बनता है, अ लॉट ऑफ एडवाइसेस नहीं होगा, अ लॉट ऑफ एडवाइस। नॉलेजेस भी नहीं होता है, ठीक है। एडवाइसेस भी लिख लीजिए, अभी एग्जांपल्स दे रहे हो। इनिंग, इनिंग कोई वर्ड होता ही नहीं है, ये मत समझना। जैसे इंडिया ने इंग्लैंड को एक इनिंग से हराया, इनिंग मतलब एक पारी में हराया, एक पारी से, तो इनिंग कोई वर्ड होता ही नहीं है। ये मत सोचना है कि एक इनिंग है तो इनिंग, और एक से ज्यादा है तो इनिंग्स, इनिंग कोई वर्ड होता ही नहीं है। या एक भी है तो इनिंग्स ही रखोगे, या दो भी है तो इनिंग्स ही रखो, इनिंग्स ही रखो। ओके, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। उसी तरह ब्रेड, ब्रेड का प्लूरल ब्रेड्स नहीं होता, जो ब्रेड आप लोग खाते हो वो ब्रेड का प्लूरल ब्रेड्स नहीं होता, देयर इज नो सच वर्ड लाइक ब्रेड्स। अगर हमें ब्रेड को प्लूरल करना है तो हम स्लाइसेस ऑफ ब्रेड कर सकते हैं, ब्रेड का स्लाइस, जो ब्रेड काट काट के स्लाइस बनाते हैं, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड आर। अगर आपने एक स्लाइस काटा है, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड इज, एक स्लाइस है तो इज लगाना, बहुत सारा है तो स्लाइसेस लगा देना। ये नाउन का भी हिस्सा है, नाउन चैप्टर में हम इसको फिर से नहीं पढ़ेंगे, हम इसको यहीं पे डिटेल में पढ़ ले रहे हैं। ओके, ब्रेड का भी प्लूरल ब्रेड्स नहीं बनता है। ओके,
प्लूरल करने ही है तो स्लाइसेस लगा दो। वैसे ब्रेड का लोव्स भी होता है, लोव्स ऑफ ब्रेड, लोव्स लगा के भी हम प्लूरल बना दिए, लेकिन ब्रेड में एस मत लगाना। आप बोलोगे मैम लोव्स क्या होता है? देखो जो ब्रेड का ऐसा वाला आता है ना, पहले तो ब्रेड ऐसा वाला आता है, इसको हम बोलते हैं लोफ। पूरा ब्रेड का ऐसा वाला लोफ होता है, और लोफ का प्लूरल लोव्स होता है। जब हम बहुत सारे ब्रेड का ऐसा ऐसा हिस्सा आ रहा है तो वो लोव्स है। अगर हम इसको ऐसे ऐसे काट देते हैं, तो अब काट देते हैं, ब्रेड जब फैक्ट्री में बनता है ना ऐसे ब्रिक फॉर्म में रहता है, उसको काट देते हैं तब वो स्लाइसेस हो जाता है, स्लाइसेस। मशीनरी का भी प्लूरल मशीनरीज नहीं होता है। हेयर भी अनकाउंटेबल है, उसका भी हेयर्स नहीं होगा। हेयर का प्लूरल करने ही है ना, तो बाल को तो गिन नहीं सकते हैं, जो बाल टूट टूट कर गिरते हैं उसको तो गिन सकते हैं ना, उसको बोलते हैं स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। ठीक है, हेयर में एस मत लगाना। और दूसरा मशीन, मशीन का मतलब है एक मशीन, एक से ज्यादा है तो मशीन्स लगा दो। और बहुत सारे मशीन्स मिलके, बहुत सारे मशीन्स मिलके क्या बनाता है? मशीनरी। मशीनरी, मशीनरी, मशीन्स के कलेक्शन को मशीनरी बोलते हैं। तो मशीन का प्लूरल मशीन्स, मशीनरी नहीं होता है। मशीन का प्लूरल मशीन्स होता है, बट मशीनरी का प्लूरल मशीनरीज नहीं होता। अब चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लड़कियों को पता होगा, जब वो बाल कलर करवाने जाते हैं तो बोलते हैं ना कि स्ट्रैंड्स में कलर करिए, स्ट्रीक्स में कलर करिए, पूरा बाल नहीं। लड़के भी बाल कलर करवाते हैं अब तो। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, ही गेव मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस। पिछला उस स्लाइड से भी मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगी। ही गेव मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, उसने मेरे को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया। ठीक है, अ लॉट लगा के आपने ज्यादा का सेंस दे दिया, बट इंफॉर्मेशन में एस नहीं होता है, ये वाला सही है। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन को काउंटेबल, उसने मुझे 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया, ठीक है, आपने इसको काउंटेबल बनाया पीसेस लगा के, बट इंफॉर्मेशन में एस मत लगाना, ये सही है, ये गलत था। अरे नहीं नहीं, एक मिनट, सॉरी एक मिनट, इसमें थोड़ा सा ऐड करना होगा। इंफॉर्मेशन, एक मिनट, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, सेकेंड वाला में भी सुधारना है। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल चीजों का प्लूरल नहीं बनता है, तो यहां पर एस हटा दिया। अब मुझे लगाना है ही गेव मी, मुझे एक इंफॉर्मेशन मिला, मुझे एक इंफॉर्मेशन मिला। और एक दो हम किसके लिए यूज करते हैं? एक दो तो हम यूज करते हैं काउंटेबल के लिए ना, तो इंफॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल है, इसको काउंटेबल बनाने के लिए एक इंफॉर्मेशन दिया, तो इसमें लगाओ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन मिला है। एक तो काउंटेबल के लिए यूज होता है, बट इंफॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल है, इसको काउंटेबल बनाने के लिए अ पीस लगा दो। अगर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया तो पीसेस लगा दो, अगर 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिला तो 2 लगा दो, बट यहाँ एक की बात हो रही। दूसरा, ऑल द एविडेंस, सारे एविडेंस, सारे सबूत उसके खिलाफ थे, तो ऑल तो सिंगुलर भी लेता है, ऑल प्लूरल भी लेता है, लेकिन यहाँ एविडेंस अनकाउंटेबल है, एविडेंस का प्लूरल एविडेंसेस नहीं बनता है, अनकाउंटेबल है, ऑल द एविडेंस वॉज लगा दे। उसी तरह आई वॉन्ट सम फर्नीचर्स, फर्नीचर्स जैसा कोई वर्ड नहीं, फर्नीचर कर दो। और सम तो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ होता है। तीसरा वाला देखो, ईच फर्नीचर वॉज डैमेज्ड। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे एरर, ये क्वेश्चन गलत, अब बताओ कि क्यों गलत, क्यों गलत है वो क्वेश्चन। कल आपका आराम से खत्म हो जाएगा। ये मैं इसलिए टाइम ले रही हूं ना, ताकि हमारा नाउन चैप्टर में टाइम बच जाएगा। ईच फर्नीचर वॉज डैमेज्ड, ये गलत है, बता रही हूँ, क्योंकि ये जो ईच होता है ना, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ये जो ईच होता है, एवरी होता है, ईदर होता है, नीदर होता है, ठीक है, ये सब किसके लिए यूज होता है? ये सब काउंटेबल के लिए यूज होता है।
ईदर मतलब दो में से एक, नीदर मतलब दो में से कोई एक भी नहीं, एनी मतलब बहुतों में से कोई एक। तो ये सब काउंटेबल के लिए यूज होता है, ईच तो काउंटेबल के लिए यूज होता है, और फर्नीचर तो अनकाउंटेबल है। तो क्या करोगे, फर्नीचर तो अनकाउंटेबल है बट ईच तो काउंटेबल के लिए यूज होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ईच फर्नीचर मतलब हर फर्नीचर डिस्ट्रॉय हो, मतलब क्या करना है, एवरी कहाँ से कर दोगे, एवरी भी काउंटेबल के लिए यूज होता है, एवरी का मतलब होता है हर एक। हाँ, तो हम फर्नीचर को काउंटेबल बनाने के लिए ना पीस लगा देंगे, पीस। फर्नीचर तो अनकाउंटेबल है ना, बट ईच तो काउंटेबल के साथ यूज होता है, तो इसको काउंटेबल बनाने के लिए पीस लगा दो। और चूंकि ईच के बाद हमेशा सिंगुलर आता है, तो ईच पीस ऑफ फर्नीचर। अब बोलोगे मैम पीसेस क्यों नहीं लगा रहे हो, क्योंकि ईच के बाद सिंगुलर आता है। ऑल पीसेस नहीं लगाओ, ऑल क्यों लगाओगे, ईच को ईच रहने देना है। ईच पीस ऑफ फर्नीचर। अगर ऑल रहता ना, ऐसा रहता ऑल फर्नीचर, ऐसा रहता, तब मैं फर्नीचर तो काउंटेबल है, ऑल तो अनकाउंटेबल के, तो ऑल पीसेस लगा देती, तब ऑल के साथ पीसेस लगा दूंगी, बट ईच तो सिंगुलर लेता। मैनी नहीं कर सकते, मैनी मतलब बहुत सारा हो गया, लेकिन ये बोल रहे हैं फर्नीचर का हर पीस खराब हो गया। ये भी हो गया, रुको, हाँ, द पोइट्रीज ऑफ वर्ड्सवर्थ। ओके, वर्ड्सवर्थ के जो पोइट्रीज होते हैं, देयर इज नो सच वर्ड लाइक पोइट्रीज। पोइट्रीज नाम का, पोएम का प्लूरल पोएम्स होता है, बट पोइट्री का प्लूरल पोइट्रीज नहीं होता, और पोइट्री सिंगुलर होता है। इस उसी तरह सीनरीज कोई वर्ड नहीं होता, वर्ड क्या होता है, सीनरी, और सीनरी सिंगुलर होता है, तो इज लगा दो। उसी तरह सम ऑफ द लगेजेस नहीं होगा, लगेजेस कोई वर्ड नहीं होता, सम ऑफ द लगेज, और सम के बाद लगेज अनकाउंटेबल नाउन आ गया, तो वर्ब भी सिंगुलर। ऑल हिज हेयर्स नहीं होगा, ऑल हिज हेयर इज ब्लैक, हेयर को प्लूरल करना ही है तो स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर लगा दो। इसको फटाफट, अब ये खत्म के कगार पे ही है, इसको जल्दी से फिनिश करके मंडे से हमारा बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर शुरू होगा, दैट इज प्रोनाउन। और सैटरडे संडे में आपको बहुत ज्यादा शीट्स देने वाली हूँ, पूरा शीट्स को बना के रखिएगा। और 1 बजे के बैच में सब्जेक्ट वर्ब भी मैंने पढ़ा दिया है, तो 1 बजे वाला बैच में भी सब्जेक्ट वर्ब का सारा एरर्स एक बार आप देख लेना है। आपको ना लिमिटेड ही करना है, ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक पे 500 क्वेश्चन करना है। एक टॉपिक पे ना 500 क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। 200, 300, 400 क्वेश्चन कर लो एक टॉपिक पे, आपका काम हो जाए। असली प्रैक्टिस, हजारों हजार की प्रैक्टिस हमें मिक्स्ड में करनी है, मिक्स्ड एरर्स। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं ना, एक ही टॉपिक पे 500 एरर्स करते हैं, जबकि बेकार है। वही वाला क्वेश्चंस ना, बार बार उसी तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो के 500 हो जाता है, और मजा आता है टॉपिक वाइज करने में। ये मैथ्स नहीं है ना कि अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। तो 200-300 कर लो, असली कहानी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है मिक्स्ड में। वर्ब चैप्टर शुरू होगा, गलती से प्रोनाउन बोल दिया है क्या, अगला चैप्टर वर्ब होगा। हाँ, वर्ब प्रोनाउन बोल दिया था मैंने, वर्ब होगा, सॉरी, वर्ब चैप्टर होगा। ये भी हो गया, पोइट्री पोएम्स वाला हो गया। अब देखो, इंडिया ने इंग्लैंड को एक इनिंग से हराया, तो चाहे एक भी है तो इनिंग्स ही एस लगाना, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा वो 1 के साथ तो एस नहीं लगता है ना, लगता है 2 भी है तो इनिंग्स। दीज डेज न्यूज है, इसमें एस कर लो। इन दिनों न्यूज बहुत तेजी से ट्रैवल कर रहा है, तो न्यूज सिंगुलर होता है, न्यूज का प्लूरल नहीं होता है, ये एस देख के प्लूरल मत समझ, सिंगुलर। गलती से प्रोनाउन बोल दिया होगा। वर्ब इंग्लिश का किंग है, मदर है, फादर टेंस है।
न्यूज सिंगुलर होता है, हाँ। ये वाला मैं खत्म कर दूंगी ना, तो फिर आप एकदम सैटरडे संडे आपके पास टाइम है, जितना शीट्स दूंगी आपको किसी हाल में सैटरडे संडे खत्म कर लेना। आपके बैच में करीब 2 शीट्स मिलेगा, 2 शीट्स मिलेगा क्वेश्चंस का, 2 या 3 जो भी होगा वहां से कर लेना। और आपका जो प्रैक्टिस बैच चल रहा है 1 बजे वाले बैच, 1 बजे वाले बैच में ट्यूसडे या थर्सडे में वाला सेशन देखना, उसमें भी मैंने सब्जेक्ट वर्ब करवाया। प्रैक्टिस बैच में जाओगे तो आपको क्लास का नाम पे सब्जेक्ट वर्ब दिख जाएगा, टॉपिक वाइज ऐसा लिखा होगा, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वर्ब, वहां से भी कर लेना, ठीक है, वहां से कर लेना है। ओके, तो आपका सब्जेक्ट वर्ब खत्म हो जाएगा। तो आप मुझसे वादा करो कि इस सैटरडे संडे टाइम वेस्ट नहीं करोगे। मैम आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग ये भी कर लेंगे, और ये जो आप प्रैक्टिस बैच में 1 बजे करवा रहे हो ये भी कर लेंगे। और ये करने के बाद ना कोई भी सब्जेक्ट वर्ब का एरर ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि एक तो नॉर्मल वाला सेंटेंसेस भी दिया है और इसमें पूरा प्रीवियस ईयर है। नॉर्मल सेंटेंस के अलावा कोई भी टॉपिक का प्रीवियस पेपर भी सारा कर लोगे, आपका काम हो जाए, कर लेना है। इनिंग्स वाला दोनों करेक्ट है, यहाँ बताना है ना, तो 1 भी है तो इनिंग्स ही लगाना, और 2 भी है तो इनिंग्स ही लगाना, ऐसे नहीं कर लेना। कोई भी चीज को ना पाइल अप नहीं रखना। जो सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है ना, बट बिटर कड़वा सच है, सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो हर दिन पढ़ता है, थोड़ा पढ़े या ज्यादा पढ़े, हर दिन पढ़ना है। सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा। हर दिन पढ़ने का मतलब है ये एसएससी कोई रॉकेट साइंस का एग्जाम नहीं है, आईएएस की तरह। कंसिस्टेंसी रखना, ठीक है, एक दिन थोड़ा सा 1 घंटा कम ही पढ़ लिया, बट पढ़ा जरूर। ये आईएएस में हर ये एग्जाम सब डिफिकल्ट होता है। वो एग्जाम में ना जिसमें डिस्क्रिप्टिव का पेपर आता है, 3-3, 4-4, 5-5 पेजेस के आंसर लिखने होते हैं, वो एग्जाम्स डिफिकल्ट होते हैं। बट हर वो एग्जाम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ओके, 4 ऑप्शन में आपको टिक करना है, वो एग्जाम कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। बस उसमें बच्चे को कंसिस्टेंसी रखनी है, वो उसके बाद निकल जाता है। और एसएससी एक ऐसा एग्जाम है ना, और ना आप लोग अभी तो सीएचएसएल का रिजल्ट वगैरह आया है, देखो स्टूडेंट्स ना बात करना चाहते हैं, तो होता क्या है ना, मतलब स्टूडेंट्स को लगता है कि अरे मैंने एग्जाम निकाला, मुझे अपने टीचर से बात करना है, मैम मेरा भी इंटरव्यू ले लीजिए। तो हम टीचर्स बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें भी उन्हें फील करवाना होता है कि हाँ तुमने बहुत कुछ अलग किया है, बातचीत कर लेते हैं। लेकिन जब भी वो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं ना, ठीक है, सुनना चाहते हैं, हमें तो स्टूडेंट से स्ट्रैटेजी उसका क्या था ये बुलवाना होता है, ठीक है, कि भाई बताओ कि तुमने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया था। तो याद रखना है कि जो जो वो टॉपर्स स्ट्रैटेजी बताते हैं ना, आपका जरूरी नहीं है कि आपको भी वही फॉलो करना है। ये उसका स्ट्रैटेजी था, ये उसको सूट किया, ऐसा नहीं है कि जैसा जैसा वो बोल रहा है आपको भी फॉलो करते जाना है। हर बच्चे की स्ट्रैटेजी अलग होती है। क्या पता कि कल आज आप उसका स्ट्रैटेजी सुन रहे हो, कल आपका सिलेक्शन हो गया और कल आप भी स्ट्रैटेजी बताते हुए मिलो, बट आपका स्ट्रैटेजी इससे अलग हो सकता है। हर बच्चे का वीकनेस और स्ट्रेंथ अलग होता है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम आंख बंद करके उसका स्ट्रैटेजी फॉलो करो। हो सकता है ना कि आप जो जा रहे हो वो सही है, उससे अच्छी स्ट्रैटेजी आपकी है, टीचर आपको बीच बीच में गाइड कर दें, तो आंख बंद करके स्ट्रैटेजी को ना दूसरे बच्चों का स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करना है। थोड़ा बहुत ना, अगर आपको लग रहा है कि काम का है, कि नहीं मैं लग रहा है कि ये मेरे से ये गलती हो रही थी स्ट्रैटेजी में, लेकिन मुझे लग रहा है ये जो बता रहा है ना शायद मैं करूँ तो मेरा सही हो जाए, तो वो सब थोड़ा सा पॉइंट्स ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके उसी का फॉलो करना है। पढ़ना हर दिन है, एमसीक्यूज में पढ़ना हर दिन है। पता नहीं कौन सा रामायण लिख दिया है कि पीछे वाला नोट ही हो रहा है। पांच पांच टीचर से, इससे क्या होता है ना, बच्चे स्ट्रैटेजी में आते हैं ना, 5 टीचर से पढ़ा है, तो इससे क्या होता है ना कि हम टीचर्स गलत हो जाते हैं। जैसे हम टीचर्स आपको बोलते हैं ना कि एक ही टीचर को फॉलो करो, एक ही टीचर को फॉलो करो, कंटेंट लिमिटेड रखो और उसी कंटेंट को बार बार रिवाइज करो,
ठीक है, कंटेंट अपना एक ही टीचर को फॉलो करिए, फॉलो ओनली वन टीचर। और कंटेंट ये जो टेस्ट है ना, टेस्ट या प्रैक्टिस आप 10 टीचर से भी कर सकते हो। ओके, हर 10 टीचर से भी प्रैक्टिस कर, बट आपके पास उतना टाइम कहाँ है, उतना आपके पास टाइम नहीं है। आपको बाकी का 4 सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है। हर चीज में मैथ्स के 4 टीचर, मैथ्स के 4 टीचर का प्रैक्टिस, इंग्लिश के 4 टीचर, 4 टीचर का प्रैक्टिस, उतना टाइम नहीं है। आपको बहुत सारा चीज पढ़ना होता है, तो आप प्रैक्टिस सब जगह से करिए। मॉक्स, ये अ स्टूडेंट हु फॉल इन लव विथ मॉक्स, जो अपने जिंदगी में मॉक्स अपना लेता है और मैक्सिमम मॉक्स वगैरह देता है, क्योंकि एमसीक्यू के पेपर में मॉक्स ही आता है। और मॉक्स में कम नंबर भी आए तो घबराना नहीं है। जो क्वेश्चन गलत हो गया, हमेशा सोचना है कि मैंने गलती तो की, बट मैंने एक नया चीज सीखा भी। ओके, जो मॉक्स में सब क्वेश्चन बन जा रहा है ना, तो वो मॉक्स तो बेकार है, उसमें तो आपको कुछ सीखने को मिला नहीं। मॉक्स में 2-4 क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो आपसे ना बने और कुछ नया सीख के आप जाओ। ये भी हो गया आपका, ये भी लिख लिया है ना इसको। कभी कभी ना 5 टीचर को फॉलो करते हैं और उतना जरूरत भी नहीं। एसएससी का जो इंग्लिश है ना, इजी है, मैथ्स वगैरह इजी है। इजी मतलब मैं क्या बोलूं, एकदम फिक्स्ड पैटर्न है, कोई भी नया क्वेश्चंस नहीं आता है। पिछले 10-15 साल से फिक्स्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहा है, तो उसको इतना डरना नहीं है। एक फिक्स पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आ रहा है, प्रीवियस पेपर पे रिलाई करिए। एक टीचर, वो बच्चा, एक बच्चा है जो एक टीचर से एग्जाम निकाला है, और वही बच्चा 4 टीचर से पढ़ के एग्जाम निकाला है। उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है वो एग्जाम को निकालने में, बट कई बच्चे ऐसे होते हैं कम मेहनत में एग्जाम निकाल दिया। तो आपको भी वही बच्चा बनना है, स्मार्ट बनना है, आपको भी स्मार्ट बच्चा बनना है। चलो ये वाला हो गया, अब टाइम ज्यादा नहीं। अब आ जाओ कुछ नाउन्स जो कि हमेशा, अभी मैंने आपको क्या करवाया कि कुछ नाउन्स हमेशा और हमेशा सिंगुलर होता है। सिनरी, लगेज, बैगेज, वो सब करवा दिया, पॉटरी, क्रॉकरी। अब आपको सेकेंड रूल में कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं, ये तो याद रखना हो। ठीक है, आप बोलोगे मैम इसके पीछे लॉजिक क्या है, कोई लॉजिक नहीं है। ये सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, और ये सारा प्लूरल है तो प्लूरल लेगा। ये नाउन प्लूरल है इसलिए ये प्लूरल वर्ब लेगा, जिसमें से ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो भर भर के इंपॉर्टेंट है, ये है शुरू में जो लिखा है सब इंपॉर्टेंट। पहले आप इसको लिखो, सेविंग नहीं लिखो, सेविंग्स होगा, एस लगा देना। गुड्स है, ठीक है, ये भी CHSL में आया है 5 साल पहले के पेपर में। लिखो, सबका मीनिंग बताऊंगी। CDS और CDS में तो थोड़ा सा फेरबदल करते हैं, हल्का फुल्का। NDA में भी बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, बट कभी कभी कर देते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं। लिख के मुझे डन बोलना, मैं सबका मतलब समझाऊंगी। एक जो CHSL ऑल इंडिया रैंक 1 लाया है ना, हम, मेरे पास एक वीडियो बच्चे ने भेजा था, मैम ये तो आपका भी नाम ले रहा है, वो उस इंग्लिश टीचर का भी ले रहा है, ये तो उसका भी ले रहा है। मतलब मार्केट में जितने भी इंग्लिश टीचर है ना, उसने अपने इंटरव्यू में, इंटरव्यू नहीं, कोई यूट्यूब चैनल बनाया, उसमें सारे टीचर का नाम ले लिया। तो एक स्टूडेंट ने मुझे वीडियो भेजा था कि आपका भी यूट्यूब चैनल इसने फॉलो किया, यहाँ भी। उसको उतना पढ़ने की जरूरत थी नहीं, और हमारे CHSL में कई बच्चे फुल मार्क्स लेके आए हैं एक ही टीचर से पढ़ के। उसने 4-5 टीचर को फॉलो किया था।
लिख लिया है सबने? सबका मतलब थोड़ा स्पीड में लिखना, ये सारे वर्ड्स। एल्म्स का मतलब फिटकिरी थोड़ी होता है, इतना पीटूंगी ना। फिटकिरी को एलम बोलते हैं, एम्स थोड़ी। एम्स का मतलब भिक्षा होता है। चलो, अब सबका मतलब, ये सारा प्लूरल है, ठीक है। ट्राउजर, जो आप लोग ट्राउजर पहनते हो ना, तो वो ट्राउजर नहीं होता है, वो वर्ड बगैर एस का होता ही नहीं है, वो वर्ड बना है एस के साथ। ट्राउजर्स हो या पैंट्स हो, पैंट्स हो, ठीक है, पैंट्स हो, पैंट्स भी यहाँ पे लिख लो, पैंट्स भी लिखते जाओ, पैंट्स। या शॉर्ट्स हो, अच्छा यहाँ पे ना पार्ट्स लिखा हुआ है, पैंट्स होना चाहिए, पैंट्स। रुको, और लिखते जाओ इसमें, पैंट्स हो, या शॉर्ट्स तो लिखा ही हुआ है। गॉगल्स हो, सेविंग में एस लगा देना, सब सिंगुलर, सारा प्लूरल होता है, ठीक है, सारा प्लूरल होता है, गॉगल्स वगैरह। हाँ, ट्राउजर का ये मत समझना कि ट्राउजर सिंगुलर है और ट्राउजर का प्लूरल ट्राउजर्स है। वो जो सारा मैंने इसके पहले करवाया, वो सारे अनकाउंटेबल नाउन थे, लेकिन वो अनकाउंटेबल होते हुए सिंगुलर था। लेकिन ये भी सब अनकाउंटेबल नाउन्स ही है, बट इसको हम प्लूरल सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मत समझना कि ट्राउजर एक है और उसका प्लूरल ट्राउजर्स है। ट्राउजर कोई वर्ड नहीं होता है, ये वर्ड एस के साथ ही बना हुआ है। तो और ये वर्ड हमेशा प्लूरल होता है। अगर इसका सिंगुलर बनाना है ना, तो अ पेयर ऑफ ट्राउजर लगा दो, लेकिन अ पेयर भी लगाओगे तो ट्राउजर का एस मत हटाना, क्योंकि ये वर्ड बगैर एस का होता ही नहीं, ये वर्ड एस के साथ ही बना हुआ है, ठीक है। और ट्राउजर्स अपने आप में प्लूरल होता है, और इसका सिंगुलर बनाना है तो अ पेयर लगा के बनाना, बट ट्राउजर में से एस मत हटाना, एस के साथ ही है। उसी तरह सीजर, ये मत समझना कि सीजर का मतलब है एक कैची, ओके, और एक से ज्यादा है तो सीजर्स लगा देना। इनफैक्ट ये वर्ड बगैर एस का होता ही नहीं है। एक कैची भी है तो सीजर्स ही लगाओगे, और बहुत सारे भी है तो सीजर्स ही लगेगा। बाइनोक्यूलर में भी बगैर एस का नहीं है, ठीक है। बाइनोक्यूलर का मतलब होता है दूरबीन, इसमें भी एस लगना जरूरी है। अब बोलोगे न्यूज और टाइडिंग्स। पुराने जमाने में अगर आप शेक्सपियर वगैरह का ड्रामा पढ़े होंगे ना, तो उसमें न्यूज का ही पुराना वर्ड टाइडिंग्स होता है। टाइडिंग्स का मतलब भी होता है न्यूज, और न्यूज का मतलब भी न्यूज ही होता है, बट न्यूज सिंगुलर होता है, बट टाइडिंग्स प्लूरल होता है। टाइडिंग्स का मतलब भी होता है सूचना, समाचार, ओके। शैम्बल, शैम्बल का मतलब होता है अस्त व्यस्त। कभी कभी एग्जाम में ऐसा आ जाता है, शैम्बल लगा के दे देते, शैम्बल वर्ड्स नहीं होता है। हिज हाउस वॉज इन शैम्बल्स, उसका घर एकदम अस्त व्यस्त था। इन शैम्बल का मतलब होता है इन डिसऑर्डर, और शैम्बल वर्ड बगैर एस का होता ही नहीं है। टाइडिंग वर्ड में भी कभी कभी बगैर एस का लगा के दे देते हैं, टाइपिंग वर्ड में भी एस लगता है। तो आप मुझे पूछोगे न्यूज और टाइडिंग्स में क्या डिफरेंस है, दोनों का मतलब तो सेम ही है, बट न्यूज सिंगुलर होता है, टाइडिंग्स प्लूरल होता है, ओके। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा, चश्मा में भी एस लगना जरूरी है। एल्म्स का मतलब होता है चैरिटी, भिक्षा, ठीक है, लिख लो, एल्म्स का मतलब है भिक्षा, भ है भिक्षा, चैरिटी दान, चैरिटी वाला, तो एल्म्स में भी एस लगेगा। अब ये देखो वर्मिन, ये भी एग्जाम में आया हुआ, ये एग्जाम में मुझे लग रहा है एमटीएस या सीएचएसएल में आया था, इसको आप प्रीवियस पेपर में चेक करोगे ना तो मिलेगा। ऐसा था, वर्मिन डज मच हार्म, यही वाला सेंटेंस आया था, टू द क्रॉप्स। ये जो वर्मिन होते हैं, ये कीड़े मकोड़े होते हैं जो फसल को नष्ट करते हैं, फसल को हार्म करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, ओके। तो ये जो वर्मिन है ना, इसमें एस नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो कीड़ा है ये अपने आप में झुंड में रहता है, इसमें एस नहीं लगाना है। और इसमें एस ना लगने के बावजूद भी ये प्लूरल होता है। एग्जाम में ऐसा आया था, डज लगा के आपको डू करना, प्लूरल लगाना। टाइडिंग कोई वर्ड नहीं होता है, टाइडिंग में एस लगेगा। उसी तरह टोंग्स, टोंग्स चिमटा को बोलते हैं, मोमोज निकालने के लिए जो चिमटा होता है, तो वो भी प्लूरल होता है।
उसी तरह पोल्ट्री फॉर्म होता है ना, पोल्ट्री, पोल्ट्री मुर्गी फॉर्म, तो पोल्ट्री का प्लूरल पोल्ट्रीज नहीं होता है। कैटल इज मवेशी, कैटल इज अ कलेक्शन ऑफ काउ, गोट, बफलो एंड ऑल का कलेक्शन। उसी तरह कैटल का कैटल्स कोई वर्ड नहीं होता है, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये पोल्ट्री अपने आप में प्लूरल है, इसमें एस मत लगाना। कैटल भी अपने आप में प्लूरल है, एस मत लगाना। और पोल्ट्री के साथ आर लगेगा, कैटल के साथ भी आर लगेगा, क्योंकि अपने आप में प्लूरल है। फायरवर्क्स पटाखा को बोलते हैं, ये भी प्लूरल है। रिमेन्स का मतलब होता है अवशेष, कोई भी चीज का मलबा अवशेष बचा है। सेविंग्स तो आपको पता है। गुड्स का मतलब सामान, शॉर्ट्स, पैंट्स, गॉगल्स, चश्मा जो है वो है। और इसमें एक और ऐड कर रही हूं मैं, पहले इतना लिख लो। इसमें पुलिस मतलब देख रही हूँ, जो छुटा हुआ है ना, उस पहले ये वाला नोट कर लो, छुटा हुआ है उस स्लाइड से मैं ले लूंगी। पुलिस भी डाल सकते हो, पुलिस भी प्लूरल ही होता है। ओके, पुलिस, पुलिस भी डाल लो, इसको भी प्लूरल सेंस में लेते हैं। गॉगल्स पहनते नहीं हो सेल्फी लेने के लिए, सन ग्लासेस, धूप से बचने के लिए गॉगल्स पहनते हैं। पार्ट्स नहीं है, वो पैंट्स है। पार्ट्स को जगह पैंट्स कर देना, शॉर्ट्स, पैंट्स। शैम्बल्स का मतलब बिजी नहीं है, शैम्बल्स इज अस्त व्यस्त। वर्मिन अपने आप में प्लूरल होता है, उसके साथ आर लगाना है, डज नहीं लगेगा, डू लगेगा। टोंग्स चिमटा को बोलते हैं। लिख लिया सबने? अभी आई विल बी गिविंग यू एग्जाम्पल्स। पार्ट्स नहीं है भाई, वो पैंट्स है, पार्ट्स हटा दो, पैंट्स है, पार्ट्स हटा दो। लिख लिया है सबने? वर्मिन इज एन इंसेक्ट, कीड़ा, झुंड में रहता है। ठीक है, ये वाला लिख लिया। अब देख लेती हूँ पिछला वाला से कुछ अलग छूटा है क्या इसमें। देखना, जो जो छूटा है लिख लेना। ठीक है, जो जो छूटा है लिख लेना। सीजर्स लिख लिया है आपने? ओके, सीजर प्लूरल होता है। टोंग्स चिमटा। ओके, जो छूटा हुआ है लिख लेना, उसको मैं कंबाइन करना भूल गई थी। कैटल, मवेशी प्लूरल, पोल्ट्री लिखवाया है, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, बाइनोकुलर्स। वेजेस अभी नहीं लिखना, वेजेस को मैं अलग से करवाऊं, सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है वो। पुलिस भी लिख ही लिया है। जेंट्री लिखना, जेंट्री भी आता है एग्जाम में, जेंट्री लिख लो। जेंट्री किसको बोलते हैं? जेंट्री जैसे बोलते हैं ना, यहाँ की जेंट्री बहुत अच्छी है। जेंट्री, यहाँ की जेंट्री मतलब यहाँ पे सभ्य लोग रहते हैं, अ ग्रुप ऑफ जेंटलमैन। जेंटलमैन के समूह को जेंट्री बोलते हैं, और जेंट्री अपने आप में प्लूरल है, इसका प्लूरल जेंट्रीज मत करना। ठीक है, पैंट, शॉर्ट्स हो गया, आर्म्स हो गया। आर्टिलरी लिख लो, आर्टिलरी जहाँ पे हम सारा औजार, वेपन्स वगैरह रखते हैं। एसेट्स लिख लो, एसेट्स का मतलब है प्रॉपर्टी। क्लर्जी लिख लीजिए। ठीक है, क्लर्जी, क्लर्जी अभी मैं एग्जांपल्स बहुत सारा दूंगी। क्लर्जी पादरी को बोलते हैं। ठीक है, क्लर्जी जो प्रीस्ट होते हैं ना, चर्च में जो पुजारी होते हैं, वो क्लर्जी होते हैं। तो क्लर्जी हमेशा प्लूरल होता है, क्लर्जी के साथ आर लगाना। बट एक पूरे प्रीस्ट के समूह को क्लर्जी बोलते हैं। बट अगर क्लर्जी मैन हो, एक पादरी है, तो इज लगाना।
अगर ऐसा रहे क्लर्जी मेन, तब आर लगाना, तब आर। ओके, सेविंग्स बैक्टीरिया भी अलग से करवाऊंगी, प्लूरल होता है। और कैवेलरी, जो लोग हॉर्स पे लड़ते हैं, कैवेलरी। और जो इन्फेंट्री, जो पैदल पैदल वाली सेना होती है ना, ये सारे सोल्जर्स है। ये जो सोल्जर है ये पैदल लड़ते हैं। इन्फेंट्री भी प्लूरल होता है और कैवेलरी भी प्लूरल होता है, ये घोड़े पे, ऑन हॉर्स। महाभारत एंड वो सब युद्ध देखा होगा, तो कुछ सैनिक जो जाते हैं वो पैदल लड़ते हैं, तो उसको इन्फेंट्री बोलते हैं। और घोड़े वाले जो होते हैं वो होते हैं कैवेलरी। डर्टी का प्लूरल नहीं बनेगा, डर्टी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का प्लूरल थोड़ी बने। लिख लिया सबने? नहीं नहीं, आर्मी वाला अलग से करवाऊंगी, आर्मी वाला अलग से होगा। पादरी बोलते हैं जो चर्च के पुजारी होते हैं ना, जैसे हिंदू में पुजारी को पंडित एंड वो सब बोलते हैं, तो क्लर्जी वो उसमें है चर्च के लिए। अभी तो मैंने क्या करवाया, कुछ नाउन सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर होता है, फिर मैंने करवाया कुछ नाउन्स प्लूरल होता है। अब मैं आपको करवाऊंगी कुछ नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। पहले ये नोट कर लिया ना, इन्फेंट्री मतलब वो सेना जो पैदल लड़ते हैं, और ये जो घोड़े पे सवार होके युद्ध में लड़ते हैं, सब प्लूरल होता है। कैवेलरी के साथ आर लगाना, इन्फेंट्री के साथ आर। चलो मुझे बताओ, ये तो अब हमने कर लिया कवर। जल्दी से मुझे बताओ कि पहला वाला में क्या हो। सबसे पहले देखो, द पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब मुर्गी फॉर्म, द पोल्ट्री और पोल्ट्रीज इज और आर फॉर सेल। पोल्ट्री है सेल के लिए। सब याद रखना है कि पोल्ट्री तो अपने आप में, ये सब चीज याद रखना, पोल्ट्री अपने आप में प्लूरल है, इसमें तो एस नहीं लगा। और अब लगेगा मैम पोल्ट्री में तो एस नहीं लगा तो इस लगना चाहिए, नहीं, क्योंकि पोल्ट्री अपने आप में प्लूरल है, तो इसके साथ आर लगे। ठीक है, तो पोल्ट्री आर फॉर सेल। ओके, अब देखना ये वाला, हाँ ये वाला एग्जाम्पल मत लिखना, ये वाला लिख लो। फिर मैंने लिखा द कैटल, ये भी मत लिखना, इसको ऐसे लिखो द कैटल और कैटल्स, ताकि मैं इसी सेंटेंस में नाउन और वर्ब दोनों कवर कर दूं। द कैटल्स इज और आर ग्रेजिंग, ये जितने भी मवेशी है ये चर रहे हैं। और ये कैटल तो अपने आप में प्लूरल होता है, इसमें एस नहीं लगाना है। तो आप बोलोगे मैम फिर कैटल के साथ इज लगा देने, ये अपने आप में प्लूरल होता है, आर होगा। तो कैटल आर, कैटल में एस भी मत लगाना, एस नहीं लगेगा तो आपको कंफ्यूजन होगा ना, एस ना देख के कि ये इज होना चाहिए, बट कैटल अपने आप में प्लूरल होगा। ठीक है, तो आप पहला और सिक्स्थ वाला सेंटेंस को ऐसे लिखिए। कल आपका आराम से सब्जेक्ट वर्ब खत्म हो जाएगा। जो मेन है ना, होते तो बहुत सारे वर्ड्स है, लेकिन जिससे बार बार एग्जाम्स में एरर्स आता है, वो सबको एग्जाम्पल में कर देती हूँ। पुलिस, अकेला पुलिस आ गया ना, पुलिस पूरे दल को बोलते हैं, पुलिस इज द पूरा ग्रुप, तो अकेला पुलिस प्लूरल होता है। बट उस ग्रुप में से मैं एक पुलिस कर्मचारी की बात कर रही हूँ, मैन है, वॉज, और बहुत सारे पुलिस मैन है, वर। और गुड्स का मतलब है सामान, तो गुड्स हैव। और लास्ट वाला देखो, आई सॉ 5 पुलिस नियर द टेम्पल। पुलिस तो अनकाउंटेबल है, पुलिस तो हम पूरे ग्रुप को बोलते हैं ना, ये जो पुलिस है ये पूरा ग्रुप है, उसमें से मैं एक की बात करूं तो क्या बोलूंगी, 1 पुलिस मैन, एक पुलिस कर्मचारी। अगर 5 की बात करूंगी तो मैं पुलिस मैन बोलूंगी। मैंने काउंटेबल, पुलिस तो अनकाउंटेबल है, इसको काउंटेबल बनाने के लिए मैंने 1 to 5 ऐसे लगाया।
यहाँ पे देखो, आई सॉ 5 पुलिस। 5 तो काउंटेबल के लिए होता है, बट पुलिस तो अनकाउंटेबल है। इसको काउंटेबल बनाने के लिए आप पुलिस ना लिख के पुलिस मेन लिखना, क्योंकि 5 है तो मैन नहीं लिखेंगे, मेन लिखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब भी ना बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं ना, तो नाउन में हमारा चैप्टर, नाउन में टाइम बच जाता है। ओके, नाउन में टाइम बच जाता है सब्जेक्ट वर्ब को डिटेल में पढ़ लेने पे। बीच में थोड़ा सा एरर्स ये सब से नहीं आता था, बड़ा आ रहा है अभी, इससे बहुत भर भर के एरर्स आ रहे हैं। मैंने लिखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्म्स। एल्म्स का मतलब होता है भिक्षा। एल्म्स वॉज या वर गिवन टू द पुअर। यहाँ पे एक और एरर डाल दे रही हूँ, पुअर्स। पुलिस प्लूरल है, पुलिस मैन सिंगुलर है, और पुलिस मेन प्लूरल। देखो ये जो एल्म्स होता है, भिक्षा दी गई, ये भिक्षा अपने आप में प्लूरल वर्ड है, तो इसके साथ वर लगाना, ठीक है। और पुअर्स कोई वर्ड नहीं होता, ये क्या होता है, पुअर होता है। अब आप बोलोगे मैम पुअर्स क्यों नहीं होता, बताते हैं। ये जो पुअर होता है ना, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, पुअर एडजेक्टिव है, और इसको नाउन बनाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, द पुअर। अकेला पुअर एडजेक्टिव होता है, ओके, और इसको नाउन बनाने के लिए हम द लगा देते हैं, आर्टिकल लग जाता है तो ये नाउन हो जाता है। अगर पुअर एडजेक्टिव का काम करे तो उसमें भी हम पुअर्स नहीं लगा सकते, क्योंकि एडजेक्टिव का प्लूरल तो बनता नहीं है, ठीक है, एडजेक्टिव का प्लूरल तो बनता ही नहीं है। तो आप बोलोगे कि मैम ये पुअर तो नाउन है, और नाउन का तो प्लूरल बनता है ना, तो इसमें तो हम एस लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ का पुअर, अकेला पुअर एडजेक्टिव होता है, हम एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाएंगे, बट ये पुअर तो नाउन है, द लगा हुआ है, नाउन है, तो नाउन में तो एस लगा सकते हैं ना, लेकिन नहीं लगा सकते। द पुअर का मतलब ही होता है दुनिया के सारे गरीब, ये ऑलरेडी अपने आप में प्लूरल है, इसमें एस मत लगाना। तो पुअर चाहे एडजेक्टिव फॉर्म में हो या नाउन फॉर्म में, उसके साथ एस नहीं लगेगा, और द पुअर आर होगा, क्योंकि द पुअर का मतलब ही होता है दुनिया के सारे गरीब, तो इज नहीं लगाना। तो द पुअर नाउन है, प्लूरल लेगा, और एज एन एडजेक्टिव तो होता ही नहीं, तो यहाँ पे एस मतलब, ओके। क्लर्जी भी कर लिया, क्लर्जी के साथ भी वर लगाना। अच्छा, एक पुअर वाला ना थोड़ा सा साइड में आप लिख सकते हो, जैसे ऐसे लिख सकते हो, अकेला रिच, अकेला पुअर, अकेला ब्रेव, ठीक है, अकेला ब्लाइंड अंधा। बात, ये सब क्या होता है, ये सब अकेला एडजेक्टिव होता है। अकेला ये एडजेक्टिव, ऐसा वाला एरर भी आता है, अकेला एडजेक्टिव होता है। अब मुझे इसको नाउन बनाना है, तो मैं क्या लगाऊंगी, द रिच, द पुअर, नाउन बना दी, द ब्रेव। यहाँ तो अकेला एक अमीर, अकेला एक गरीब, अकेला एक बहादुर, अकेला एक ब्लाइंड, बट यहाँ पे मैंने सब में द लगा दिया। अब ये बन गया नाउन, नाउन बन गया, और ये सब अपने आप में प्लूरल है। रिच का मतलब तो एक अमीर व्यक्ति, बट द रिच मतलब दुनिया के सारे अमीर, दुनिया के सारे गरीब, दुनिया के सारे अंधे लोग, दुनिया के सारे बहादुर लोग, तो ये सब के साथ आर लगाना, आर आर, द रिच आर, द पुअर आर। तो ये तो ऑलरेडी दुनिया के सारे अमीर लोग हैं ना, ऑलरेडी अपने आप में प्लूरल है, तो इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, और आर हो। और एक एरर ऐसा भी आता है, द रिच शुड हेल्प पुअर, अमीर लोगों को, गरीबों की मदद करनी चाहिए। एक एरर ऐसा भी एग्जाम में आता है, ये देखो, द रिच, ये हमारा शुड हेल्प वर्ब है, वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है, सब्जेक्ट से। किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ का रिच नाउन है,
अब ये पुअर तो एडजेक्टिव है, बट यहाँ हमें एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है। क्यों? द रिच लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, सारे अमीरों को सारे गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो पुअर एडजेक्टिव है, हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए। रिच को किसको हेल्प करना चाहिए? द रिच शुड हेल्प हुम। हुम का जवाब आ रहा है, किसे हेल्प? हुम का जब भी जवाब आए तो नाउन चाहिए, तो ये तो नाउन नहीं है ना, ये तो एडजेक्टिव है। इसको नाउन बनाने के लिए द पुअर, नाउन। ओके, एडजेक्टिव नहीं चाहिए। किसको हेल्प करना चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन होना है ना, बट पुअर तो एडजेक्टिव। कल मैं कहीं पर कौन सा चैप्टर पढ़ाया था कल मैंने? मिक्स्ड एरर्स कहीं पे पढ़ा रही थी। तो वी शुड हेल्प नीडी एंड द पुअर, ऐसा कुछ सेंटेंस था। हमें जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो ऐसा कुछ पढ़ा रही थी, यूट्यूब पे पढ़ा रही थी शायद। कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है, ये तो नाउन है, और अकेला नीडी एडजेक्टिव है, और कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है। कंजंक्शन का काम होता है या तो नाउन को नाउन से जोड़ना, या तो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ना। तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये नीडी एडजेक्टिव है, जरूरतमंद, तो चलो इसको भी एडजेक्टिव बना देते हैं द हटा के। कुछ बच्चों को लगेगा कि मैम अगर ये नाउन है तो इसको भी द लगा के नाउन बना देते हैं। द नीडी मतलब दुनिया के सारे जरूरतमंद, अब ये भी नाउन हो गया। तो आखिर करना क्या है? हमें दोनों को एडजेक्टिव बनाना है या दोनों को नाउन बनाना? देखो क्या सेंस दे रहा है, हमें किसकी हेल्प करनी चाहिए? वी शुड हेल्प हुम। हुम का जवाब आ रहा है, हुम का जवाब आ रहा है तो नाउन चाहिए ना, तो यहाँ तो नाउन था ही। इस नीडी को भी नाउन बनाने के लिए आपको द लगा देना था, द नीडी। तो कहने का मतलब है ना कि पुअर एडजेक्टिव हो उसमें भी एस मत लगाना, क्योंकि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। और द पुअर, द रिच, ये नाउन भी हो तो प्लूरल मत बनाना। आप बोलोगे कि मैम नाउन का तो प्लूरल बनता है, क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि ये सब अपने आप में प्लूरल है। दुनिया के सारे अमीर गरीब, दुनिया के सारे ब्लाइंड की बात। ओके, ये भी हो गया हमारा। हाँ, अब आ जाओ बाइनोक्यूलर्स। बाइनोक्यूलर कोई वर्ड होता ही नहीं है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ये वर्ड एस के साथ ही बना है। और सेंटेंस और बाइनोक्यूलर्स प्लूरल होता है। अकेला बाइनोक्यूलर्स रहे ना तो वो हमेशा हैज मत लगाना, हैव लगाना। पिछला वाला में मैंने क्या बताया था, कुछ नाउन्स सिंगुलर होते हैं जिसको प्लूरल बनने के लिए पीसेस वगैरह लगा रही थी इंफॉर्मेशन एडवाइस में। तो ये भी तो प्लूरल होता है, बाइनोक्यूलर एस लगाना है, तो इसका सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगाओगे? अ पेयर लगा देना। अ पेयर आ गया तब हैज करना, ठीक है। लेकिन अकेला बाइनोक्यूलर्स ये भी एग्जाम में आता है, जैसे अकेला बाइनोक्यूलर्स दूरबीन, अकेला स्पेक्टिकल्स, ठीक है, अकेला सीजर्स, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे सिंगुलर है, सारे, अरे सॉरी, ये सारे प्लूरल है, सारे प्लूरल सेंस में है। लेकिन अगर इसको हमें सिंगुलर बनाना है ना, तो अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स लगा। बाइनोक्यूलर में से एस मत हटाना, एस रहेगा, क्योंकि बगैर एस का तो कोई वर्ड होता नहीं। अ पेयर ऑफ सीजर्स, कैंची का एक जोड़ा। अ पेयर ऑफ, क्योंकि सारे सिंगुलर है, प्लूरल है, और इसका सिंगुलर बनाने के लिए हम इसमें अ पेयर लगा दें, और सबके साथ इज लगाना, इज सिंगुलर होगा, ठीक है। अ पेयर लगा के हमने इसको सिंगुलर बनाया, बट अकेला ये प्लूरल होता है। तो अ पेयर ऑफ, अगेन स्पेक्टिकल्स आर अवेलेबल, और अ पेयर लगा के मैंने सिंगुलर बनाया। ये रूल थोड़ा सा लेंथी है, पूरा क्लास इसी में लग गया। इसको डिटेल में इसलिए भी करवा दिया कि नाउन में टाइम वेस्ट ना हो।
ग्रुप के सेंस में वो सिंगुलर नहीं होगा, हमेशा ग्रुप सिंगुलर नहीं होता है। यहाँ पे ग्रुप में सारे अमीरों की बात हो रही। ओके, हो गया। अब तो कुछ नाउन्स, हाँ, अब आपको क्या याद रखना है कि कुछ नाउन्स, अभी तक मैंने आपको क्या करवाया, कुछ नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ठीक है, रुको रुको, ये वाला स्लाइड लेने दो, ये ज्यादा अच्छा वाला है। अभी मैंने आपको करवाया कि कुछ नाउन्स सिंगुलर होता है, फिर करवाया कुछ नाउन्स प्लूरल होता है। अब हम क्या करेंगे, कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ठीक है, अगर लिखने का मन हो इसमें से कोई एग्जांपल लिख लो। स्पेक्टिकल्स लिख ही लिया, स्पेक्टिकल्स है तो आर है, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स है इज। अच्छा हाँ, ये दोनों तो आपने लिख लिया, अकेला स्पेक्टिकल्स प्लूरल और अ पेयर लगा के सिंगुलर। अब मुझे बताओ कि इसमें क्या गलती है। आई वॉन्ट अनदर स्पेक्टिकल्स, मेरे को दूसरा वाला चश्मा चाहिए। ये जो अनदर स्पेक्टिकल्स अनकाउंटेबल है, इसको काउंटेबल बनाने के लिए अ पेयर लगाते हैं, अ पेयर लगाते हैं। तो अनदर मतलब मेरे को दूसरा स्पेक्टिकल्स चाहिए, तो अनदर तो काउंटेबल के लिए है, बट स्पेक्टिकल्स अनकाउंटेबल है। अकेला स्पेक्टिकल्स अनकाउंटेबल होता है, उसको काउंटेबल बनाने के लिए अ पेयर लगाते हैं। तो जैसे वो ईच वाला, ईच फर्नीचर वाला बताया था, तो यहाँ भी अनदर तो काउंटेबल के लिए यूज होता है, तो और स्पेक्टिकल्स तो अनकाउंटेबल है, तो हम इसमें अनदर पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स पेयर लगा दें। एल्म्स वाला तो करवा ही दिया, वर्मिन वाला भी लिख लिया। वर्मिन एक कीड़ा है जो झुंड में रहता है और ये प्लूरल होता है। वेयर इज माई ट्राउजर्स नहीं होगा, वेयर आर माई ट्राउजर्स। वो सब अंशिका नहीं करना है। एक बच्चा का मैसेज आया था कि मैं गरीब हूँ गरीब हूँ, वो बेवकूफ बना देते हैं। ठीक है, बेवकूफ बना देते हैं, तो नहीं जाना है ये सब में। अब बोलो ना कि अगर आप गरीब हो ना, तो मैम ने यूट्यूब चैनल पे ना बहुत ज्यादा पढ़ाया है, पेड से भी ज्यादा बोल दो कि यूट्यूब पे पढ़ाया है। क्योंकि देख रही हूँ ना, बहुत बेवकूफ बना देते हैं। आप अपना आईडी शेयर करो, फिर आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। ठीक है, पता चला कुछ दिन बाद ना कि आपका आईडी उधर से वो गायब हो गया, मतलब आपका बैच और उसके पास चला गया। तो ये सब नहीं करना है। बस आप उसको यूट्यूब बोलो कि आप गरीब हो, अगर आपको पैसों एडमिशन में दिक्कत है, मैं तो बोलती हूँ जिसको एडमिशन में दिक्कत है पैसों की, है यूट्यूब पे पेड बैचेस से भी ज्यादा पढ़ाया है, पिछले 4-5 साल से यूट्यूब पे पढ़ा रही है, तो उसको यहाँ पे भेज दो, पढ़ लेगा वहां से। इतना बेवकूफ बनाते रहते हैं ना सब, अब मैं क्या बोलूं। और बोलेंगे मैं गरीब हूँ, ये करूं, और फिर बोलेंगे ना iOS में आपका बैच चलता है, गरीब भी है और आईफोन भी रखे हैं। बोल ही सकती हूँ, आपका मन है। यस, इसको मैं नाउन चैप्टर में अलग से पढ़ाऊंगी, चाहे अब ये पढ़ा देती हूँ, भी पढ़ा तो कैटल, कैटल्स वर्ड नहीं होता है कैटल, और कैटल अपने आप में प्लूरल होता है। पोल्ट्रीज नहीं होता है पोल्ट्री, और प्लूरल होता है। उसका पूरा लाइफ अस्त व्यस्त था, तो इन शैम्बल नहीं होता है, क्या होगा, इन शैम्बल्स। ये वर्ड एस के साथ ही बना। चलो ये भी यहीं पे पढ़ा देती हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी भर भर के एरर्स आए। जो इधर उधर की बातें करते हो ना, स्पेक्टिकल्स सुधा, अकेला स्पेक्टिकल्स चश्मा प्लूरल सेंस में यूज होता है, आर है। बट अगर मुझे बोलना है ना चश्मा का एक पेयर, तो मैं अ पेयर, स्पेक्टिकल्स तो प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर बनाने के लिए मैं अ पेयर लगाऊंगी, बट स्पेक्टिकल में ऐसा रहेगा, अ पेयर लगा के सिंगुलर किया, इज। इधर उधर की बातें करते हुए शर्म नहीं आती है आप लोगों को? पढ़ते वक्त इधर उधर की बातें करते हुए पता चला कि अगले साल भी बैच लेके बैठे हुए हो, यही सब में रह जाते हो आप लोग। कौन कैसा क्या करे, जो मन है करो, मैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा बोल ही सकती हूँ ना।
क्योंकि बहुत सारे बच्चे करते हैं, फिर मेरी टीम से कांटेक्ट करते हैं कि मेरा तो बैच ही नहीं दिख रहा है, तो फिर मेरी टीम कोई हेल्प नहीं करती कि आपने गलत किया, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, हम जिम्मेदार नहीं है, मेरा बैच नहीं चल रहा है, वो बोल सकती हूँ, वो आपके ऊपर है, जो करना है करिए। अब आ जाओ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग हम किसको बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग बच्चों को बोलते हैं। ओके, एनिमल्स के भी बच्चे होते हैं, प्लांट्स के भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। ओके, ऑफस्प्रिंग जैसे चिल्ड्रन को बोलते हैं, तो चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन बनता है, बट ऑफस्प्रिंग में एस नहीं लगाना है। ठीक है, ये भी फेवरेट एरर। ऑफस्प्रिंग में आप बोलोगे मैम चाइल्ड का प्लूरल तो चिल्ड्रन बनता है, तो ऑफस्प्रिंग का प्लूरल भी ऑफस्प्रिंग्स बनता होगा ना। ऑफस्प्रिंग्स कोई वर्ड नहीं है, ये वर्ड बगैर एस का ही है, और ये एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी प्लूरल लेगा, बट चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन बनता है। ब्रेदरिन किसको बोलते हैं? ब्रेदरिन भाई बंधु को बोलते हैं, ब्रदर्स, भाई बंधु। ओके, ब्रदर्स को बोलते हैं, तो ब्रेदरिन्स कोई वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रेदरिन अपने आप में प्लूरल है, इसमें एस मत लगाना, एस लगा लगा के एग्जाम्स में एरर दे देते हैं। दूसरा, अ के साथ पेयर्स नहीं होता। पर्सनल, एक तो ये पर्सनल होता है, ये आपका पर्सनल मैटर है, ये पर्सनल व्यक्तिगत मैटर है, ये एडजेक्टिव है। ये पर्सनल का मतलब होता है अधिकारी, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का प्लूरल एम्प्लॉयज होता है, बट ये पर्सनल का प्लूरल पर्सनल्स नहीं होता है, क्योंकि ये वर्ड अपने आप में प्लूरल है, इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं। पेयर का मतलब दो नहीं होता, एक जोड़ा होता है। पेयर में डबल आ जाता है ना, अ पेयर ऑफ, मतलब दो का पेयर, दो का जोड़ा। 9th वाला फिर से बता दीजिए। उसकी पूरी लाइफ शैम्बल्स में थी, उसकी पूरी लाइफ अस्त व्यस्त थी। मैंने बताया ना कि शैम्बल कोई वर्ड नहीं होता है, ये शैम्बल में एस लगना जरूरी है, तभी जाके ये अस्त व्यस्त का सेंस देगा। ब्रेदरिन इज ब्रदर्स, भाई, भाई बंधु को ब्रेदरिन्स बोलते हैं। आपके सारे रिलेटिव्स में जितने भी भाई बंधु है सब ब्रेदरिन्स का एस नहीं होता। ये भी फेवरेट एरर है, जरूर एग्जांपल्स होगा। हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग्स डज अ लायन हैव? लायन के कितने बच्चे होते हैं? ये जो डज लगा है ना, याद रखना, ये हाँ, सबसे पहले ऑफस्प्रिंग्स कोई वर्ड नहीं होता, ऑफस्प्रिंग्स कोई वर्ड नहीं है, ये वर्ड बगैर एस का होता है। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे डू लगा दे, बस ये डू ऑफस्प्रिंग के लिए नहीं लगा है, ये तो लायन के लिए लगा है। लायन के कितने बच्चे हैं, और लायन सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे वर्ब सही है, ये ए वाला गड़बड़ था। ऑफस्प्रिंग अपने आप में प्लूरल है, एस मत लगाना। द ब्रेदरेंस ऑफ दिस लॉयल्टी नहीं होगा, लोकैलिटी, इस लोकैलिटी के जो भाई है, भाई बंधु एक साथ जो मिल के रहते हैं, लोकैलिटी लिख लेना। आर ऑलवेज एट डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स ड्रॉन का मतलब है दुश्मनी में। यहाँ के भाई बंधु हमेशा दुश्मनी में रहते हैं बिना किसी कारण के। तो आप बोलोगे मैम ब्रेदरिन्स तो प्लूरल है, और वर्ब भी प्लूरल लिया है, तो वर्ब तो सही है, बट ब्रेदरिन्स में एस नहीं लगता। ब्रेदरिन्स अपने आप में प्लूरल है, इसमें एस मत लगाना, और एस हटेगा तो इस भी मत लगाना, आर ही रहेगा, आर। सौरभ भैया से बैच रिलेटेड बात हुई थी, उसको मैसेज करो, फिर से मैसेज करो। डू नहीं लगाएंगे। लायन के कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग्स डज अ लायन, गलती से भी मत सोचना ना कि ये डज बच्चों के लिए लगा, ये डज लायन के लिए लगा, तो ये सही है, एक ही लायन है, डज लगाओ। ओके, और द ट्रेन, जिसमें बहुत सारे आर्मी पर्सनल थे, आर्मी अधिकारी थे, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो पर्सनल तो अपने आप में प्लूरल है ना, तो एस मत लगाना। पर्सनल मतलब कहने का मतलब है ना कि ब्रेदरिन्स वर्ड नहीं होता है, एस मत लगाना, बगैर एस का लगाना, और ये ब्रेदरिन हमेशा प्लूरल होता है, आर लगाना। और उसी तरह ऑफस्प्रिंग,
ऑफस्प्रिंग होता है बट ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता है, ठीक है। ये बगैर एस का होता है, अगर बगैर एस का होता है तो इसको प्लूरल मत समझ, सिंगुलर मत समझना, ये प्लूरल होता है। आर बगैर एस का ही प्लूरल होता है। हैव भी ना, ये मैं आपको वर्ब चैप्टर में पढ़ाऊंगी। डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब का V1 फॉर्म आता है, इसको वर्ब चैप्टर में पढ़ेंगे, प्लूरल फॉर्म आता है। अगर डू डज डिड नहीं रहता ना, सिंपली लायन रहता है तो अ लायन हैज ऐसा लगा, बट डू डज डिड आ गया, उसके साथ प्लूरल आता है। वर्ब चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। पर्सनल्स का मतलब है अधिकारी, ऑफस्प्रिंग बच्चों को बोलते हैं, और पर्सनल अधिकारी, आर्मी अधिकारी, बैंक अधिकारी। ये टाइम इसलिए ज्यादा लिया है ना। अब आ जाओ कुछ नाउन्स, इसको कल कर ले क्या, ठीक है, इसको कल कर लेते हैं। कुछ नाउन्स जो सिंगुलर, अभी मैंने क्या करवाया, इसको अभी छोड़ दो क्योंकि लेंदी हो जाएगा, यूट्यूब क्लास भी है आज। आज हमने पढ़ा कुछ नाउन्स, बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। नाउन चैप्टर में मैं इसको स्किप करने वाली हूँ, नाउन चैप्टर में इसको नहीं पढ़ाऊंगी। कुछ नाउन जो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर होते हैं, फिर हमने किया कुछ, ये सब में ना थोड़ा सा याद रखना है कौन सा नाउन सिंगुलर होता है, ठीक है। जिसमें से आप बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा, इतना कैसे याद रखे, आप मेन मेन याद रखो, सिंगुलर वाला। अच्छा कल आप आओगे तो बोलना कि मैम आप, वैसे तो हम लोग सब पढ़ लेंगे लेकिन आप मेन मेन वाला लिखवा दीजिए जो एग्जाम्स में आता है, जो आपको प्रीवियस पेपर में बार बार दिखता है, वो मैं कल आपको लिखवा दूं। कुछ नाउन्स जो हमेशा और हमेशा सिंगुलर, कुछ नाउन जो हमेशा और हमेशा प्लूरल। कल हम करने वाले हैं कुछ नाउन्स जो सिंगुलर भी हो सकता है और कुछ नाउन्स जो प्लूरल भी हो सकता है। तो कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा सिंगुलर होगा कौन सा प्लूरल हो, ठीक है। तो एंड करते हैं। हाँ, आपका काम आसान करने के लिए मेन मेन वाले, वैसे पढ़ सब लेना लेकिन मेन मेन वाले पे ज्यादा ध्यान। थोड़ा सा बचा हुआ है, ये तो खैर नाउन वाला है, फिर से मैं उसमें जाऊं। एंड कर रही हूँ।